Morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक तरह के मैंने आपको बताया था कि 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एक होता है एमओए, एक होता है एओए और थर्ड वन होता है प्रोस्पेक्टर। आज हम सेकंड वन की बात करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके अगर हम बॉक्स में डेफिनेशन देखते हैं तो इट रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, जो उसके रूल रेगुलेशन वगैरह कि हमें ये फॉलो करना है बिजनेस को, कंपनी को चलाते हुए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, लेट डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्टेटेड। देखो आपको इसको मैं डिफरेंस बताऊं तो एमओए में क्या होता है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमें करना क्या है, हम किस लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ की एओए क्या होता है उसमें रूल्स डिफाइन करता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता चल गया। एमओए ऑब्जेक्टिव और एओए को फुलफिल करने के लिए किए गए काम। ठीक है, अब हम कंटेंट पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या चीज़ होता है, एओ में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो एसोसिएशन ऑल सच थिंग आर स्टेटेड विच हैव ए बियरिंग ऑन द कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट। अब जैसे अगर हम बेखा में पढ़े तो टेबल एफ में ही है ऐसे कुछ कि टेबल एफ में ये चीज़ें होती है। पहला होता है कि मोड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रीमियरली कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो हम कैसे करेंगे, किस मोड से करेंगे। सेकेंड, डिवीज़न ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेयर एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर, कैसे हम डिवीज़न करेंगे शेयर्स को और उनके जो राइट्स है शेयर होल्डर के बिजनेस में उनको कैसे करेंगे। थर्ड है मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि हम कैसे इसको शेयर को अलॉटेड और इशू करेंगे। फोर्थ है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सबसे कम सब्सक्राइब करना शेयर को, कि वो कैसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल हमारी कितनी होगी, कि हमारे बिजनेस को एक स्टार्टिंग करने के लिए मिनिमम कितनी कैपिटल की ज़रूरत होएगी। अब है अगला है हमारा मोड ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि हम कैसे शेयर्स को इशू करें, कौन से मोड से करेंगे, कैश में करेंगे या कोई चीज़ खरीदनी होगी हमें, फर्नीचर, ये सब तो हम शेयर इशू करेंगे। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिक्स करेंगे कि हमें कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। फिफ्थ है मेथड ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे शेयर को इशू करने का, सर्टिफिकेट का। सिक्स्थ है रूल्स रिगार्डिंग कॉल्स ऑन शेयर, कि क्या क्या हमको जब कॉल्स मांगेंगे शेयर पे तो कौन कौन से रूल होंगे, कितने टाइम के अंदर आपको पे करना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, तो वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। 7 पॉइंट है मोड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कौन कौन से मोड होंगे, कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने शेयर कैपिटल, कैसे डिक्रीज़ करेंगे, कैसे हम रोकेंगे। 8 पॉइंट है पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। अब हम क्या करेंगे कि हम कैसे कमीशन जो होता है, जो हमारे जो वर्कर्स को कमीशन देते हैं, किस बेस पे कमीशन में हम पे करेंगे, कितनी की पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब 9 पॉइंट है पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर एंड डिबेंचर, की कैसे हम पेमेंट क्या करेंगे कमीशन की, ब्रोकरेज की, शेयर पे। ब्रोकरेज क्या होता है, जो मान लो हम कहते हैं ना कि आपका 10 प्रोस्पेक्ट बेचना है, आपका इतना उस पर शेयर मिल जाएगा, आपको इतना पोर्शन आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो हम कैसे पेमेंट करेंगे उसकी। 10th है कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर, कि हम कैसे शेयर्स को, मतलब कि एक तो होता है कि एक एक शेयर हो तो हम क्या करते हैं कि उसने अलग अलग टाइम पे खरीदा तो उसको एक कर देते हैं, मतलब उसके पास 50 शेयर हो गए तो वो 50 शेयर को कैसे कितने पैसे संभाल लेगा, तो हम क्या कर देते हैं उसको एक कर देते हैं, एक सर्टिफिकेट बना देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं कि आपका ये एक शेयर 50 के इक्वल है। ठीक है, और 11th है रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ कंपनी, क्वारम, एडजॉइंट, कैसे कैसे कॉल होगी, कैसे कैसे हम इसमें वोटिंग राइट होगी, सब कुछ लिखा होगा। 13 है प्रोविज़न रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, की कैसे कैसे हम मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। 14 है रूल्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ कॉमन सील, कि कॉमन सील क्या होती है, जो एक स्टैम्प ड्यूटी होती है, इसको कैसे हम रूल कैसे यूज़ करेंगे, कौन यूज़ करेगा, कैसे होएगा, वो सारा कुछ इसमें बताया जाता है। मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक ऑफ अकाउंट, कैसे कौन कौन से मेथड से हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, अपने कंपनी के अकाउंट को मेंटेन करेंगे। 16 पॉइंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि हम प्रॉफिट को कैसे जो उसके शेयर्स होल्डर है उसके बीच में कैसे आपस में बांटेंगे। ठीक है,
17 पॉइंट है प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू शेयर, कि हम जब फॉरफिट करते हैं मतलब शेयर को कैंसिल करना, फॉरफिट का मतलब कैंसिल करना, और रीइश्यू का मतलब कि जो कैंसिल की हुई चीज़ है उसको रीइश्यू करना। अगर मैं समझाऊँ, जैसे किसी का एडमिशन होता है, अगर वो पैसे नहीं देता तो उसका एडमिशन काट दिया जाता है, तो वो होता है फॉरफीचर होना। और रीइश्यू मतलब कि उसकी सीट किसी और बच्चे को दे देना, होते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर। तो अब 18 पॉइंट है रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल, कि अगर हम किसी को प्रपोज करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे काम करो या कुछ भी करो, तो क्या क्या उसके रूल्स हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर 19 पॉइंट है, हर एक मेंबर के क्या क्या वोटिंग राइट्स होंगे आपके इसमें, ठीक है। उसके बाद 20 पावर ऑफ टेकिंग लोन एंड इट्स लिमिट, पावर बताई जाएगी कि कौन सा जो है उसके मेंबर से कैसे लोन ले सकते हो, क्या उसकी लिमिट से पावर है। 21 है पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या क्या पावर है, कि कौन कौन से उसको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको संभालता है। 22 है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रूल्स रिगार्डिंग इस पेमेंट, कैसे किस बेस पे हम कौन से रूल के थ्रू लोगों के बीच में जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैसे बांटेंगे एज अ डिविडेंड, और डिक्लेरेशन कैसे करेंगे उस चीज़ का। 23 पॉइंट है रूल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व एंड फंड, कि बिजनेस में हम कैसे रिजर्व एंड फंड बनाएंगे। रिजर्व मतलब क्या होता है कि जैसे क्या सुना होगा आपने, जैसे हमारी जैसे इनकम होती है, हमने 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, तो हम सारे नहीं खर्च करते, हम कोई चीज़ रिजर्व भी कर लेते हैं कि बचा लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही है कि क्या क्या रूल्स होते हैं इसके रिजर्व और फंड बनाने के, ठीक है। 24 है प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप, अगर वाइंडिंग अप होता है कंपनी को शट करना मतलब बंद करना, तो क्या इसके रूल्स होंगे कि हम कैसे कंपनी को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब इसका ना डिफरेंस दिया हुआ है जो मैं करवा देती हूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है अभी। तो डिफरेंस क्या है MOA का, कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले तो MOA का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, मतलब ये डिफाइन करता है कि वो क्यों एक कंपनी का एस्टेब्लिश कर रहा है, क्यों वो चला रहा है। और AO में क्या होता है, डिफाइन द रूल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, ये बताता रूल बताता है कि कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड क्या पोजीशन, इट इज़ वेरी, पोजीशन क्या रहती है, इट इज़ वेरी एक सेकेंड, इट इज़ वेरी विचल डॉक्यूमेंट, ज़रूरी होता है, मतलब सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये होता है इसकी ज़रूरी में। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेकंड होता है, कि पहले MOA होगा तभी AO बनेगा। थर्ड है रिलेशनशिप, इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर, के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है क्या काम है। और AOA बताता है डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी, के मेंबर्स के बीच में कैसे वो काम करेंगे, किस रूल से वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वैलिडिटी, मतलब कि MOA की वैलिडिटी क्या होती है, द एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर ऑफ द MOA आर नॉट कंसीडर टू बी परफॉर्म बाय द कंपनी, कि जो MOA में नहीं लिख रखा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी अलग काम करेंगे वो नहीं होएगा, मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा। इवन ऑल द मेंबर कैन नॉट रेक्टिफाई दैम, कि उसको कोई चेंजेस नहीं कर सकता, MOA में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। एक बार बनने के बाद, एक बार अगर आपका कोई रूल बन गया तो वो बन गया। अब अगर इसमें AOA में क्या है, एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर आल्सो वॉइड, वो वैध तो ये भी नहीं है कि अगर हम उसके खिलाफ कोई काम करते हैं, मगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। MOA में कोई चेंजेस नहीं होते, AOA में चेंजेस हो सकते हैं। फिफ्थ है नेसेसरी, MOA का कहते हैं प्रिपरेशन इज नेसेसरी होता है रजिस्टर करवाने के लिए, ये इतना नेसेसरी नहीं होता AOA, ठीक है। अल्ट्रेशन, इट कैन नॉट बी इजली अल्टर्ड, मैनी मेंबर रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट, बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट होता है इसको चेंज करना, पर इसको हम क्या कर सकते हैं, AOA को हम इजली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, आज हमें यहीं तक करना था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।